27 अक्टूबर 1994 में जगदेव सिंह एलियस जेबा एक अच्छा। दूर का रहने वाला एक शख्स था जिसकी संजय शर्मा एलियस बिट्टू ने हत्या कर दी थी। अच्छा। उसके बाद ये जो संजय शर्मा है इसे पुलिस पकड़ लेती है, ये जेल चला जाता है। जेल में रहते ही 1957 में 2/11/1997 को इसने सिकंदर अरोड़ा एलियस बिल्लू, ये भी एक गैंगस्टर था जिसकी जेल के अंदर हत्या कर दी थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक गैंगस्टर की कोर्ट ने बेल अर्जी को खारिज कर दिया है और जानकारी ये है कि ये जो गैंगस्टर है, ये जो अपराधी शख्स है, इसका कई हत्याओं में हाथ रहा है। बड़े बड़े मर्डर केस जो चर्चा का विषय बने रहे, उन हत्याओं में भी इस शख्स का हाथ रहा और इसने जमानत अर्जी जो थी वो डाली हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। और जानकारी ये भी है कि बीच में ये कोर्ट से बेल के ऊपर इंटर्म बेल को लेकर बाहर आया, लेकिन बाद में ये वहाँ से भी फरार हो गया और फिर ये वहाँ गया ही नहीं। और ना जाने कितने सालों के बाद ये शख्स जो था ये पुलिस के हाथे चढ़ा था और अब इसने बेल की अर्जी डाली थी और उसको भी खारिज कर दिया। ये कौन शख्स है, क्या इसका नाम है, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर है मोहित जम्वाल। मोहित जी, दीपक, ये कौन आरोपी है जिसकी बेल अर्जी जो है वो कोर्ट ने खारिज की है? दीपक, मैं आपको साफ तौर पर बताऊं, ये एक हत्या हुई थी 27 अक्टूबर 1994 में जगदेव सिंह एलियस जेबा, एक अच्छा। दूर का रहने वाला एक शख्स था जिसकी संजय शर्मा एलियस बिट्टू ने हत्या कर दी थी। अच्छा। उसके बाद ये जो संजय शर्मा है इसे पुलिस पकड़ लेती है, ये जेल चला जाता है। जेल में रहते ही 1957 में 2/11/1997 को इसने सिकंदर अरोड़ा एलियस बिल्लू, ये भी एक गैंगस्टर था जिसकी जेल के अंदर हत्या कर दी थी। आमफला जेल के अंदर? जी दीपक। अच्छा। तो एक बहुत चर्चित हत्याकांड था, जेल के अंदर हत्या होना एक बड़ी बात थी। पुलिस भी उस समय काफी, पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए थे। तो उसके बाद दीपक 2/11/1997 में जब ये मर्डर होता है, उसके बाद ये जेल में रहता है काफी समय तक। फिर 2005 में इसको पेरोल मिलता है। अच्छा। 4 महीने की इंटर्न बेल मिलती है। ये पेरोल जंप कर जाता है। फिर 13 साल 1 महीना ये फरार रहता है, पुलिस के हत्थे नहीं आता है। ये 13 साल ये फरार रहा। बिल्कुल, ये कोर्ट की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ दीपक, ये जो कल कोर्ट की जजमेंट आई है उस जजमेंट में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है 13 साल 1 महीने कुछ दिन बताए गए हैं कि ये युवक फरार रहा है। उसके बाद दीपक एक तीसरा मामला इसमें PS डोमाना में इस पर दर्ज होता है फायरिंग का। कोई रिशपाल सिंह, ये जो जेबा का भाई था एलियस पाला, और जेबा का बेटा विभीषण सिंह, इन पर इसने फायरिंग की थी। ये 307 का मामला दर्ज हुआ था डोमाना थाना में जी, इसकी फरारी के दौरान। उसके बाद चोपड़ा मर्डर केस हो जाता है। ये बहुत चर्चित मर्डर केस था, आपको पता होगा कि चोपड़ा मर्डर केस बहुत बड़ा हत्याकांड था हमारे जम्मू में। तो उसके बाद दीपक 2006 में इसका उस केस में भी नाम आ जाता है जी। तो दीपक उसके बाद ये पकड़ा जाता है। पिछले 6 साल, 5 से 6 साल के बीच में ये जेल में बंद है अभी। तो अच्छा। इसने अपनी जमानत याचिका दर्ज की थी, लेकिन इसकी कल सेशन प्रिंसिपल जज ने जो जमानत याचिका उसे खारिज कर दिया गया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो 27 अक्टूबर 1994 को जगदेव सिंह की हत्या हुई थी, उस मामले में इसे प्रिंसिपल सेशन जज विनोद चैटर्जी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मतलब ये जो ये तो कुख्यात अपराधी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है संजय शर्मा एलियस बिट्टू। बिट्टू? बिट्टू, जी जी। अच्छा। तो किस ग्राउंड के ऊपर ये बेल मांग रहा था? जो इनके द्वारा तथ्य दिए गए थे कि ये 10 से 12 साल जेल में रहा है और इसने इतनी कस्टडी काट दी है, तो इसे जमानत देनी चाहिए। तो इसके जो केसों की बाकी भी इस पर बहुत सारे मामले दर्ज है। ये भी मैंने आपको चंद मामले बताए हैं जो हमारे पास मेरे सूत्रों से, पुलिस अधिकारियों से मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। अच्छा। इसके ऊपर और भी केस हैं दीपक, जो अभी 4 दिन चल रहे हैं। तो एक इनके जो वकील ने वहाँ पे अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन इसके कैरेक्टर को देखते हुए कल जज साहब ने इसकी जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया है।
अच्छा मोहित जी, इसके बारे में कोई और जानकारी दें। दीपक, अगर गैंगस्टरों की बात की जाए, आपको पता होगा पिछले दिनों कठुआ अस्पताल के अंदर देर रात एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हो गए थे। जी। अगर बात पुलिस विभाग की जाएगी, एक पुलिस विभाग का सदस्य जिसकी इस तरह से गैंगस्टरों द्वारा हत्या कर दी जाती है इनकाउंटर के दौरान, अभी तक पुलिस उन गैंगस्टरों को पकड़ने में भी असमर्थ नजर आ रही है। अच्छा। और दीपक, अगर मैं आपको साफ तौर पर बताऊं, स्टेट समाचार का शुरू से ही उद्देश्य रहा है सत्य कहेंगे सत्य चलेंगे, और ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन ऐसे गुंडा तत्व अगर जेलों से बाहर आएंगे या फरार रहेंगे तो एक जिसे हम बोल सकते हैं कि पत्रकारिता करना दुश्वार हो जाएगा ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर पाएगी जब उनके हौसले इतने बुलंद हैं? समाचार को गोली चला सकते हैं, तो इनके लिए आम जनता का क्या मतलब दे डाली थी। लेकिन दीपक, हम लोग इनसे नहीं डरते हैं, ना यार देखा जाते हैं, ना नशे के खिलाफ डरते हैं। इतने दिन हो गए उस हत्या करते रहेंगे, हमारा कार्य है को शहीद हुए हैं, उसके हत्यारे ना पकड़ में आना ये एक बहुत बड़ा और हमारी चिंता का विषय और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़ा करना चाहिए। हमने कानून के हिसाब पर हुआ पुलिस की नहीं थी, ये बात जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, जिस पर आला अधिकारियों द्वारा बयान दिया गया था कि जल्द से जल्द, अगर मैं बात करूं डीजीपी स्वयं साहब द्वारा बोला गया था और हमारे राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा बोला गया था कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक भी बूंद खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इनका गिरफ्तार ना हो पाना ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। दीपक, वहाँ तो और भी कुछ बड़े बड़े किंग पिन है जो हाथ में नहीं आए। अच्छा, मतलब ये भी शो कर रहा है कि ये जेल में ही रहा, कभी फरार भी नहीं हुआ।